धनपंकज कनककूटदेहद्युतिः प्रशस्तसुखसम्पत् निधिर्पूर्वमानप्रदः सुकृष्णवृषभानुजा चरणमाधुरी कञ्चुरः सदा मधुरवाक्पटुर्जयति साधु वैयासति शृङ्गाररसमाधुर्यसार सर्वस्वविग्रहे नमो नमो जगद्वंदी वृंदावनमैश्वरी रसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेलिमहोत्सवोल्लसितम् राधाचरणविलोकितरुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे कैशोराद्भुतमाधुरीभर धुरीणाङ्गच्छविं राधिकाम् प्रेमोल्लासभराधिकां निरवधि ध्यायन्ति ये तद्धियः त्यक्ताः कर्मभिरात्मनेव भगवद्धर्मेभ्यो निर्ममाः सर्वाश्चर्यगतिं गतारसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर् यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदोद्धव वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे 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 जय श्री राधे। जय श्यामा 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 जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधावल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधा
वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश लाल की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, श्री गुरु महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राम। लावण्य सार रस सार सुखैक सारे, कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध सार लतिकेलि विलास सारे, राधाभिधे मम मनोखिल सार सारे। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंश जी महाराज के हार्द भावों का पुंज रससुधा निधि, और उसमें ये 25वीं भाव लहरी वृंदावन धाम प्रियालाल का लीला विलास, यही तो सबका सार है। उपासना के क्रम में तामस राजस सात्विक, देव पितृ गंधर्व यक्ष किन्नर नरनाग उठते हुए चले आओ, तो श्रुति निरूपित करती है कि सबका एकमात्र अंतिम लक्ष्य वह परात्पर तत्व है। उस परात्पर तत्व को महानुभावों ने दो तरह से वर्णन किया, एक निर्गुण के रूप में, दूसरे सगुण के रूप में, और उसका समन्वय किया भक्त महापुरुषों ने। ये पक्षपातियों के झगड़े बड़े बुरे झगड़े होते हैं। पक्षपात रहित होकर के ईश्वर का भजन होता है, भगवान का भजन होता है। आम गिनने में लाभ नहीं है, आम खाने में लाभ है। निर्गुण सगुण का झगड़ा बहुत पुराना झगड़ा है। कबीरदास ने कहा, निर्गुण कहिए बाप हमारा और सगुण कहो महतारी, काकों बंदों काकों निंदों दो पल्ले भारी। निर्गुण तो पिता है और सगुण माता है। किसकी निंदा करूं किसकी वंदना करूं, दोनों ही पल्ले भारी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तथापि महानुभावों ने कहा, एक सत्तात्मक है, दूसरा विलासात्मक है। जो सत्तात्मक है वो व्यापक है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, ये उसके विशेषण दिए। वो व्यापक है, ब्रह्म है, महान है। हमारी मन की गति जहां तक जाती है उससे भी आगे है, हमारी बुद्धि जहां तक जाती है उससे भी आगे है। इसलिए ब्रह्म है, निरंजन है, नेत्रों का अविषय है। निर्गुण है, वो सत रजतम आदि से सर्वथा अतीत है, परे है। उसके दिव्य गुणगण हैं, वो सगुण में आते हैं। निर्गुण में कोई गुण नहीं है। गुण विशेष धर्म है, तो विगत विनोद भी है। वो उसमें कोई लीला नहीं है, कोई संचरण नहीं है, केवल सत्ता मात्र है। वही प्रभु भक्तों की प्रीति से विवश होकर के माता कौशल्या की गोद में आता है, देवकी की गोद में आता है, यशोदा स्तनंदय बनता है, यशोदा का दूध पान करता है। जो सदा तृप्त है वो अतृप्ति का अनुभव करके रोता है, और माता यशोदा जब उसको दूध पान कराती है तो वो तृप्त हो जाता है। इसलिए निर्गुण की बात तो समझ में आ जाती है, पर सगुण की बात समझ में नहीं आती है। निर्गुण रूप सुगम अति,
सगुन न जाने कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी की जो मोह लीला का वर्णन किया गया है, यहां लीला वर्णन करना लक्ष्य नहीं है। ब्रह्मा जैसे भी उसकी सगुण लीलाओं में भूल सकते हैं। क्यों भ्रम हुआ ब्रह्मा को? जिस दिन अघासुर का मोक्ष देखा, अघासुर कंस का भेजा हुआ एक राक्षस, एक दैत्य था। श्री कृष्ण को एक सामान्य गोप बालक मान करके विनाश करने के लिए आया था। गोचारण में जब वन में प्रवेश कर रहे थे वे अपने सखाओं के और बाल बच्चों के साथ, वहां एक सर्पाकार मुख फैला करके बैठ गया, विकराल रूप लेकर के। दूर से सखाओं ने देखा, कहा मित्रों आज तो हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये वन की छटा बड़ी अपूर्व है। ऐसा लगता है जैसे कोई अजगर अपना मुंह फैलाए बैठा हो। और उन्होंने निचले हिस्से की जबड़े की जो भी वहां पर व्यवस्था थी उसका वर्णन किया, ऊपर का वर्णन किया। ये उसका लाल लाल तालू ऐसा दिखता है जैसे अंतरिक्ष में लाल लाल बादल संध्या के समय दिखते हैं। दूसरे ने कहा, हाँ मित्र, ये गरम गरम जो ग्रीष्म काल का वायु प्रवाहित हो रहा है, ऐसा लिखता है दुर्गंध युक्त है। इस गर्मी से बहुत सारे वन के जंतु मरे होंगे, सड़े होंगे, उनकी दुर्गंध को लेकर के जो ये वायु प्रवाहित हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे सर्प के मुंह से निकला हुआ वायु हो। एक ने कहा, ये पर्वत की ऊंची नीची चोटियां ये सांप के दांत की तरह दिखती हैं। पांचवें ने कहा, मित्रों ये दो सड़कें जो जाकर एक में मिल गई हैं, ऐसा लगता है जैसे सांप दो जीव फैलाए बैठे। सांप की दो जीव होती हैं, दुजे हुए होता है। उत्प्रेक्षा के द्वारा उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह सर्प ही हो सकता है, सर्प जैसी छटा है। एक ने कहा, यदि सचमुच में सर्प हुआ तो क्या होगा? तो दूसरे ने तपाक से उत्तर दिया, तो भगवत विनंक्षति, जैसे बगुला मारा गया था हमारे कन्हैया के द्वारा, ऐसे ये भी खत्म हो जाएगा। यहां जितने आते हैं सब मरने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी सब देख रहे थे, ताली बजाते हुए कि सांप होगा तो भग जाएगा। बालकों ने प्रवेश किया, पर अजगर ने मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि वह बालकों को मारने नहीं आया था, बालकों के जो प्राण था उसे मारने आया था। श्री कृष्ण ने देखा जब मित्र लोग पहुंच ही गए तो फिर मित्र के साथ छल कपट करना ठीक नहीं, हम भी वहीं चले जहां मित्र गए। वो भी प्रवेश कर गए, बछड़े तो आगे आगे थे ही थे। और श्री कृष्ण के भीतर आते ही उस अजगर ने अपना मुंह बंद किया। श्री कृष्ण ने उसका गला रूंध दिया, बृहद रूप लेकर के वायु का आवागमन रुक गया। तब वो छटपटाया और ब्रह्म वेदन से उसका प्राण ऊपर गया, उसका आत्म तत्व ऊपर गया। और जब अपनी अमृत संजीवनी दृष्टि से अमृत दान करके बालकों को, बछड़ों को श्री कृष्ण श्याम सुंदर ने जीवित कर लिया, निकलकर बाहर आए तो ब्रह्मा जी के देखते देखते वो उसका जो आत्म तत्व था श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गया। ब्रह्मा जी को सब प्रमाण ये निश्चय हो गया कि ये श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म है, परमात्मा है। भक्ति भाव से भर गया। बालक लोग सब यमुना के तट पर आए, बहुत विलंब हो चुका था। श्याम सुंदर ने कहा, भाई अपने अपने छींका खोलो, अपनी अपनी जो रोटी, जो भी जिसके साथ मिष्टान, मधु मधु पकवान आदि आए हैं, आज बैठे भोजन करें। बछड़ों को जल पिला करके चरने के लिए छोड़ दिया। वे हरी हरी दूरबा चरते यमुना के तट पर बहुत दूर निकल गए। आज की भोजन गोष्ठी में अपूर्व आनंद हुआ और उनका परस्पर में जो हास्य था, विनोद था, ब्रह्मा जी उसको भी देखते रहे। हास्य विनोद के मध्य में एक बात और आ गई। यदि किसी गोप सखा ने कहा, आज मेरी लापसी ऐसी सुंदर मेरी मैया ने बना के भेजी है,
और गप से आखिरी कौर उसने दिया तो कन्हैया ने गला पकड़ लिया उसने। सारे अकेले ही अकेले खावे को और मुंह में हाथ डाल करके निकाल लिया उसके, और छीना झपटी में सबने खाया सो खाया। कन्हैया ने खाया एक गोप सखा के मुंह से निकाल करके। ब्रह्मा जी का जितना वो असंदिग्ध ज्ञान था वो संदेह में पड़ गया। ये भगवान नहीं हो सकता जो दूसरों का जूठा खाता है। आचार धर्म में थे और ठीक भी आचार की स्थापना के लिए उनका अवतार है। जो भ्रांति हुई सो हुई। अब कैसे पता चले कि ये शक्तिशाली ब्रह्म है? तो पहले बछड़े चुराए, और जब बड़ी देर के बाद सखाओं को ध्यान आया, अरे लाला कन्हैया, हम तो खाए हुए पीवे में ऐसे भूल गए, न जाने हमारे बछड़ा कितकू गए होंगे। कन्हैया ने कहा, सारे तेने सब गुड़ गोबर कर दियो, कैसो आनंद आए रहे हो, हैं? बैठो तुम सब यही भोजन करो, मैं अभी लाऊं। हाथ में वही दही भात का ग्रास, उंगलियों के मध्य में फंसे हुए मिर्च के, टेटी के, नींबू के, आम के अचार, बगल में दबा हुआ अलगोजा, नरसिंघा, बांसुरी फेंट में कसी हुई गोपवेश। बछड़ों को खोजने के लिए निकले। ये तो एक कौतुक था, नृलोक विडंबना है, उनको क्या खोजना है। और जब बछड़ों को खोज करके आए तो देखा कि यहां सखा भी नहीं है, उनको भी ले गए। देखो बुढ़ापे में कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई ब्रह्मा की। श्याम सुंदर ने एक संकल्प शक्ति से तमाम गो बालक, यावद्यष्टि विषाणु वेणु दलशिग्यावद विभूषंबरम यावत् शील गुणाभिधाकृति वयम यावद विहारादिकम सर्वस्वरूपो बभुवधिक्या। जड़ और चेतन रूप में वो हो गए। जैसे उन बालकों के रूप थे, रंग थे, आकार थे, स्वभाव था, वाणी थी, जैसी उनकी आयु थी, जैसी उनकी बुद्धि थी, सर्वस्वरूप वो बहू। जैसी उनके नरसिंघा, बांसुरी, अलगोजा, फेंट, फेंटा, पाग, अंगरखा सर्वस्वरूप हो गए, जड़ और चेतन में हो गए। तो सारांश में बात यहीं घूम करके आवे, श्री कृष्ण जो है वो समस्त श्रुतियों का सार है। इसमें वर्णन किया गया लावण्य सार, रस सार, सुखैक सारे, कारुण्य सार, मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध सार, रतिकेल विलास सारे, राधा विदे मम मनो अखिल सार सारे। सब सारों का सार। तो श्रुति शास्त्रों से प्रमाणित है कि सबका सार तो श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी को विदित हुआ, उन्होंने कहा जानन्त एव जानन्तु, जो कुछ और जाने सो जाने। जब 1 साल के बाद आए, कदम्ब के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण वही दही भात का ग्रास लिए हुए खड़े हुए थे, बारंबार चरणों में विलुंठित हुए, अपने चारों मुकुटों को उनके चरणों में डाल दिया, अपना ऐश्वर्य, अपना वैभव सब समर्पित कर दिया। बड़ी लंबी लंबी स्तुति की, उसमें अनेकों बातें हैं, बड़ी लंबी। भागवत आपने बहुत बार सुना, वृंदावनवासी हैं आप सब। कहते हैं वैभवम तव गोचर, आपकी स्वरूप महिमा को जो जानते हो जाने, जो निर्गुण को जानते हो जाने। हमने तो आप सगुण को देखा है, आपके वैभव को साक्षात देखा है। क्या देखा है? उन्होंने पत्र पत्र प्रति श्री कृष्ण का दर्शन किया। ये वृंदावन का जो भी स्थूल सूक्ष्म स्वरूप है, सब श्री कृष्ण ही है। यहां कहते हैं कि नहीं नहीं, श्री राधा समस्त सारों का सार है, और श्रुति प्रतिपादित करती है कि श्री कृष्ण समस्त सारों के सार हैं। दोनों का समन्वय कैसे हो? यदि आप भेद दृष्टि से देखेंगे तो समन्वय नहीं कर पाएंगे। अभेद दृष्टि से देखिए तो समन्वय हुआ हुआया है। यश्च राधा सैव कृष्णा, यश्च कृष्णा सैव राधा।
जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है। हमारे टीकाकार महान भाव ने अखिल साराति सार श्री राधा के स्वरूप को, जिसे श्रुति शास्त्र राधा नाम से पुकारते हैं, राधा अभिधेय, वो अखिल साराति सारे एक शब्द प्रेम की मस्ती में भूल गए। क्रियापद है ही नहीं इसमें। इस श्लोक में वर्तते, प्रवर्तते, विराजते, कुछ तो क्रिया होती। तो टीकाकार ने लिखा है कि प्रारंभ से लावण्य सार से वार्ता करते करते इतने भाव विह्वल हो गए श्री हितजी महाराज कि क्रियापद को ही भूल गए। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि आखिरी बात खत्म हो जाती है, बिना कहीं लोग समझ जाते हैं। तो ये प्रेम का ग्रंथ है, रस का ग्रंथ है, रस की वर्णना है और रसमूर्ति प्रिया का वर्णन है। अतएव यदि क्रियापद इसमें भूल गया है, प्रवर्तते वर्तते विराजते मनो अखिल सरो सार सारे मोय मनो विराजते, ये सब सारों का सार श्री राधा मेरे मन में विराजमान होवे, और प्रवर्तते शब्द भूल गए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब ये सारातिसार जो श्री राधा है, एक अपेक्षा से, एक संतुलन से बताएंगे। विश्वविख्यात है ये बात कि जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, सबका सार वेद है, सबका मूल वेद है। और वेदों में भी कहीं कर्म कांड है, कहीं उपासना कांड है, उसमें भी जो ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड की जो कुछ श्रुतियां हैं, वे उन वेदों का सार है। और उन्हीं श्रुतियों पर हमारे आचार्यों ने विचार भी किया है। उन श्रुतियों का श्रुतिसारम एकम, श्रुतियों का सार एक ही है। श्री सुखदेव जी महाराज ने उस सार को प्रकट किया है श्रीमद् भागवत के माध्यम से। अत्र सर्ग विसर्ग से स्थानम पोषणमूर्तिया मनमंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया दस्मस्य विशुद्ध्यर्थम नवानमेह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानं श्रुते नार्थे न चांजसा। श्रुतियों ने, श्रुतियों के माध्यम से, श्रुतियों के अर्थों के माध्यम से, श्रुतियों का अर्थ पुराण आदि है। वर्णयन्ति महात्मानं श्रुतेन श्रुत्यर्थेन, वो श्रुतिसारम एकम, श्रुतियों का सार एक ही है, जिसे श्री कृष्ण कहा जाता है। वो दशम है, दशम तत्व है। उसी की विशुद्धि के लिए अन्य 9 सर्गों का वर्णन किया गया है। श्रुति कहती है कि सृष्टि कैसे रची जाती है, कैसे इसका पालन होता है, कैसे इसका विसर्जन होता है, इस सब का वर्णन करके इस सब में सार क्या है, बोले सार श्री कृष्ण है। तो इसमें श्री राधा जो श्रुति सार हैं, लावण्य सार हैं, रस सार हैं, सुख की एकमात्र सार हैं, रूप लावण्य की सार हैं, वैदग्ध की सार हैं, रतिकेल विलास की सार हैं, इसको प्रकट करने के लिए इन्होंने माध्यम पकड़ा श्री कृष्ण का। और यही महानुभावों का भी मथित निचोड़ सिद्धांत है। हमारे इतिहास में पूर्ववर्ती काल में एक मधुसूदन सरस्वती नाम के महापुरुष हो गए। मधुसूदन सरस्वती ने गीता की एक मधुसूदनी टीका लिखी है। ये बड़े पूर्व जीवन में अहंग्रहवादी थे। अहंग्रहवादी वेदांती उसको कहते हैं जो अपने को ही राम मानता है, अपने को ही कृष्ण मानता है, अपने को ही विष्णु मानता है, परब्रह्म परमात्मा मानता है। वो कहता है आत्मा की सत्ता है, बस इसके आगे किसी की सत्ता है कि नहीं हम नहीं मानते। कभी विनोद में हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कह दिया करते, कोई आता, हम नास्तिक हैं स्वामी जी, ठीक है बड़े अच्छे हो, नास्तिक हो तो क्या कहना है तुमको? बोले हम वेद नहीं मानते, हम पुराण नहीं मानते, हम शास्त्र नहीं मानते, हम भगवान नहीं मानते। तो वो कभी कुपित नहीं होते इन बातों से, बड़े धीर वीर गंभीर महापुरुष। बोले ठीक है नहीं मानते हो
तुम किसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते? बोले नहीं, हम किसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। बोले तुम किसी का करो मत करो, पर अपना अस्तित्व तो स्वीकार करते हो। तुम इतना तो मानते हो कि तुम हो? कहां इतना तो हम मानते। बोले बस हो गया, बस तुमने जब अपने को मान लिया तो सबको मान लिया। तो अहंग्रहवादियों का सिद्धांत है कि राम की, कृष्ण की, विष्णु की, उनके लोक लोकांतरों की, इस पृथ्वी की, रसातल की, भूतल की, स्वर्ग आदि लोकों की जो भी परिकल्पनाएं हैं, सामान्य कल्पनाएं हैं, वो सब मैंने ही तो की हैं। मैंने की है अथवा किसी मनुष्य ने की है, किसी चेतन ने की है, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे महर्षि व्यास हो, और कोई भी हो, वेद के रचयिता हो, अंगरा हो, ऋभु हो। तो ये अहंग्रह वेदांती विचारधारा के थे मधुसूदन जी। सारे भारत में भ्रमण करके उन्होंने विजय प्राप्त की थी। पूर्व काल में विद्वान, शास्त्रों का अध्येता विद्वान भ्रमण करके जहां जहां किन्हीं विद्वानों को सुनता था, जाता था, शास्त्रार्थ के लिए ललकारता था, और या तो हारे या जीते, और जीतते जीतते दिग्विजयी हो जाए। काशी में अंतिम विजय करता था, कभी नवद्वीप विजय का बहुत बड़ा केंद्र बना था। मधुसूदन जी सारे भारतवर्ष के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में विजय प्राप्त करके मथुरा मंडल में आए। ये बाकी रह गया, इस पर और विजय पाना है। आकर के मथुरापुरी में अपना डेरा डाला, उन्होंने अपना उद्घोष किया। आ जाए कोई सिद्धांतवादी, सगुणवादी, निर्गुणवादी, जो भी हो, हमसे शास्त्रार्थ कर। मधुसूदन जी का नाम सुनकर के सबकी सिटल्ली गुम हो गई। ऐसा विश्वविजयी सरस्वती का वरद पुत्र, उससे शास्त्रार्थ करके हम कैसे जीतेंगे? एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कोई मथुरापुरी का, ब्रजमंडल का विद्वान नहीं गया उनसे शास्त्रार्थ करने। अहंकार में फूले हुए थे। ठाकुर जी ने देखा यहां पर ब्रज में हमारे भोले भाले भक्त लोग रहते हैं, इनमें विद्वान भी हैं, परंतु वो शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते। नारद ने भक्ति सूत्र में एक सिद्धांत दिया है, वादो नावलंब्य, भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। एक ऐसा ही कोई विद्वान सनातन गोस्वामी के यहां आ गया। सनातन बहुत बड़े विद्वान थे अपने काल के। रूप सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद। सनातन जी ने कौन विडंबना करेगा, कौन मुंह मारे बेमतलब का। उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले मैं शास्त्रार्थ चाहता हूं। बोले शास्त्रार्थ में विजय ही तो चाहोगे? बोले हाँ विजय चाहता हूं। बोले मैं पहले विजय पत्र लिख देता हूं तुमको। अपनी हार बिना शास्त्रार्थ के स्वीकार करके विजय पत्र लिख दिया, हस्ताक्षर कर लिए। और जो विजयी होता है उसके चरण प्रक्षालन करना पड़ता है। लाओ मैं तुम्हारे चरण धो लूं, तो शख्स आ गया कि इससे बड़े संत से चरण नहीं धोआऊंगा, बस विजय पत्र ही काफी है। विजय पत्र लेकर के गर्भ से फूला हुआ जा रहा था। मार्ग में स्नान करके उनके जो भ्रातृज भतीजे श्री जीव गोस्वामी पाद, विद्वानों के विद्वान, स्नान करते आ रहे थे। उसने अपनी उमंग में, हर्ष में कह दिया हम तुम्हारे ताऊ जी को शास्त्रार्थ में हरा करके देखो ये विजय पत्र लेके आए। जीव भला जैसे विद्वान युवक इस चैलेंज को कैसे स्वीकार करते हैं? बोले तुम ताऊ जी को हरा के आओ, बैठो हमसे शास्त्रार्थ करो यहीं। और शास्त्रार्थ करके साले की धज्जी धज्जी उड़ा दिया और लेके विजय पत्र फाड़ के फेंक दिया। ये बात सनातन जी को मालूम हो गई कि जीव ने शास्त्रार्थ किया। वैष्णव होकर के, भक्त का बाना पहन करके उसने किसी विद्वान से शास्त्रार्थ किया। तत्काल उन्होंने आज्ञा दी जीव हमारे सामने नहीं आ सकता। शिष्य था, हमारे सामने नहीं आ सकता, इसने एक अपराध किया है। बड़ा दुख हुआ जीव गोस्वामी को, तो चले गए चीरघाट शेरगढ़। और उन्होंने निश्चय किया जब गुरु जी का के प्रति अपराध बन गया तो अपराधी जीवन को रख करके क्या लाभ होगा। भोजन छोड़ दिया, भिक्षा छोड़ दी, कच्चा आटा घोल घोल कर पीने लगे, जलोदर हो गया, मरने की स्थिति आ गई। तब किसी वैष्णव को दया आई, आके सनातन जी से
निवेदन करना चाहा, पर उसने सोचा ऐसे नहीं, पहले जीवपाद को ले आ मैं। तब जीवदी को ला करके कुटिया के पीछे छिपा दिया और प्रश्न किया, महाराज यदि किसी महावैष्णव के प्रति किसी सामान्य भक्त का अपराध बन जाए तो उसे क्या करना चाहिए? सनातन जी बोले, जो महावैष्णव है वह तो किसी के अपराध को अपराध गिनता ही नहीं है, और यदि किसी का अपराध बन गया है तो उसकी चित्त की प्रसन्नता के लिए उस अपराध को क्षमा कर दे। सोई उन्होंने इंगित किया और आगे जीव जी चरणों में गिर पड़े। सो प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, वत्स वैष्णव का ये धर्म है कि सबकी सुने, कहे नहीं अपनी, कपनी पहर दिलासा। सबकी सुन ले वे, अपनी नहीं कहे, और धैर्य की कपनी पहन ले वे। तो मधुसूदन जी भ्रमण करते यहां आए, शास्त्रार्थ का सब कराया, कोई नहीं आया तो ठाकुर जी एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए। अच्छा, मथुरापुरी के तुम विद्वान हो? कहा, नहीं महाराज, मैं तो विद्वानों का गुलाम हूं, परंतु ऐसे ही समझ लो आप शास्त्रार्थ करने आए हो। बोले, नहीं, आप जैसे विद्वान के सामने तो शास्त्रार्थ कौन कर सकता है, मैं तो अपनी एक जिज्ञासा कुछ पूर्ण करने आया हूं। ठीक है, बैठो, शास्त्रार्थ हो। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ और ब्राह्मण शास्त्रार्थ के बाद हार गया। मधुसूदन जी ने कहा, विजय पत्र लिख दो। विजय पत्र लिख दिया, फिर भी बैठा रहा। अब क्या चाहते हो? महाराज, कुछ पूछना चाहता। पूछो। उन्होंने विजय पत्र लौटा दिया। तुम्हारे मन में अभी शास्त्रार्थ की और उमंग है? बोल, नहीं, अब तो बिजी